आज मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा कि आप अपने नाम के आगे शमशान वासनी शमशान में भी क्यों लगाते हैं। तो मैं शमशान की साधक हूँ और माँ भगवती की साधक हूँ, क्योंकि माँ और बाबा शमशान वासी है। यानी कि इनका जो घर है वह शमशान में है, और जहाँ पर सबको मुक्ति मिलती है, चाहे रोडपति हो या करोड़पति हो। जहाँ सबका घमंड जाकर चूर चूर होता है, वहाँ होता है शमशान। तो मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते हैं। आज मैं शमशान के बारे में बहुत सारी जानकारी देने जा रही हूँ। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। और यहाँ मैं भगवती के लिए अभी बनाई मैंने अपने हाथों से माला, क्योंकि मैं माँ के लिए अपने ही हाथों से माला बनाकर इनको धारण करवाती हूँ। पूरी गर्मी भर हमारे यहाँ गुलड़ के फूल, इतने सारे पौधे लगाए हैं। गुलड़ के फूल की माला माँ को बहुत ही प्रिय है। इस पौधे के ऊपर माँ की विशेष कृपा है। आयुर्वेद में तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता ही है, लेकिन तंत्र में भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। तो आप लोग यदि मेरे पूरे ब्लॉग देखते हैं हर प्रकार के, तो आपको हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है घर बैठे ही। तो देखिए जरूर। और अभी मैं अपनी जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि माता जी आप अपने शमशान के अनुभव हमको बताइए। देखिए मेरे शमशान के तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद शमशान में जाकर देखिए। किसी से अनुभव पूछने से कोई मतलब नहीं। आपने पुस्तक भी देखी होगी, लोग बाग ने अपने अपने अनुभव बहुत सारी चीज़ें लिखी है, और बहुत सारी चीज़ें अच्छे कर उसके लिए लिखी है, बहुत सारी चीज़ें खुद के मन से भी उन्होंने लिखी है। लेकिन मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि यदि आपको किसी भी चीज़ का अनुभव करना है तो उस चीज़ में आपको उतरना पड़ेगा। यदि आपको शमशान का अनुभव करना है तो शमशान में जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे पुरुष मुझे बोलेंगे कि हम तो दाह संस्कार में हमेशा शमशान में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप खुद अकेले रात के समय शमशान में जाइए। जब आप शमशान में रात के समय जाते हैं तो आपका जितना भी जो घमंड है वह चूर चूर हो जाता है। आपके अंदर जितने भी गलत भावना हैं वह नष्ट हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, माया सारी चीज़ें वहाँ पर खत्म हो जाती है। क्योंकि जो लोग सोने चांदी की थाली में खाना खाते थे, जो लोग लाखों रुपए के गद्दे के ऊपर सोते थे, वहाँ लोग भी आप लोगों को धूल में मिलते हुए दिखाई दे देंगे वहाँ पर। तो आपको जब भी ऐसा लगे या अपने अंदर गरुड़, घमंड, यह सारी चीज़ें आए, तो एक बार शमशान जरूर जाइए। शमशान में जाकर आप रात के समय थोड़ी देर बैठिए, वहाँ का अनुभव कीजिए। वहाँ का जो सन्नाटा है वह दिल को छूने वाला होता है। यहाँ मेरे कई अनुभव है। मैं निमावर के शमशान में माँ नर्मदा के तट के ऊपर कई साल गई हूँ, और कई साल के मेरे अनुभव है वहाँ पर। और ऐसा भी नहीं मैं भीड़ के साथ गई हूँ, गुरुजी और दोनों पति पत्नी हम गए हैं, और हमारे वहाँ के अनुभव है जो बहुत ही अच्छे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी शमशान में या किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। मैं डरती हूँ तो इंसानों से, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं ज़्यादातर जाती हूँ निमावर के शमशान में, क्योंकि जो उज्जैन वगैरह यह सारी चीज़ें हैं, यहाँ के शमशान में सिर्फ भीड़ भड़क का दिखावा है। और जो माँ नर्मदा के तट के ऊपर निमावर में शमशान है, हम लोगों ने वहाँ पर कम से कम दोनों पति पत्नी ने 20 साल हर 10-15 दिन में हम 6-7 दिन के लिए जाते थे। और यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता, हम कभी कभी तो 8 दिन में भी चले जाते थे। और वहाँ के मेरे बहुत सारे अनुभव है। जब रात के समय में शमशान में जाती थी, मन ही नहीं होता था कि वहाँ से आए उठकर, क्योंकि वहाँ एक अजीब सी शांति है।
मैं हर जगह गई हूँ ऐसा नहीं है, पहाड़ों में गई हूँ, नदी के किनारे, उत्तराखंड वगैरह सारी चीज़ों में, लेकिन जो शांति मुझे माँ नर्मदा के तट के ऊपर शमशान में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। वहाँ आपका लोभ, लाया, माया, मोह, लालच, आपकी सुंदरता, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। अभी मैं अपनी माँ के लिए बना रही हूँ माला, क्योंकि लोग बाग हमेशा मुझे बोलते हैं कि आपके जो चैनल है उसका नाम शमशान वासिनी शमशान भैरवी है आपका, तो आप शमशान में रहती हो क्या, सारी चीज़ें। अरे भाई मेरा आश्रम है, मैं आश्रम पे रहती हूँ, और भाई मेरी इष्ट है जो शमशान वासिनी है, तो मैंने उन्हीं से ही अपना आईडी वगैरह का नाम रखा है। मेरा नाम है रेखा ठाकुर, तो मैं चीज़ें हमेशा बोलती हूँ। दूसरा, मैं शमशान भैरवी के नाम से भी जानी जाती हूँ कि मैं अपने पति महाराज की भैरवी हूँ। जिस प्रकार माँ भगवती ने बाबा भोलेनाथ के साथ में शक्ति की साधना की थी, उसी प्रकार मेरे पति महाराज ने और हम दोनों ने भी शक्ति की साधना की है। और इसी का मैं आप लोगों को हमेशा विवरण देती रहती हूँ। मैं अपनी भगवती के लिए डेली गुल्लड़ की माला जनवरी से तो मैं अभी या मुश्किल से 1-1.5 महीने और फूल चलेंगे, पूरी गर्मी भर इसी प्रकार से बनाती हूँ और उनको धारण करवाती हूँ और खुद के हाथों से बनाती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग इन जानकारी के साथ में कभी ठगी के शिकार ना हो। लेकिन मैंने चीज़ें देखी है कि आज के उसमें लोगों को झूठी पसंद है सबसे ज़्यादा। जहाँ पर तंत्र में बहुत सारा दिखावा चलता है वहीं पर ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है। और यह मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखा है। और सत्य को हमेशा लोग बाग सोचते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, सत्य को कोई प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ जहाँ खड़ा है वहीं ठीक है। कोई पहचानता है तो ठीक है, नहीं पहचानता है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्य सत्य ही रहेगा। सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग झूठ हैं उनको प्रमाण देने की आवश्यकता है। मैं हमेशा शमशान में जाती हूँ, शमशान के भी बहुत कम वीडियो डालती हूँ, क्योंकि रात के समय के वीडियो होते हैं, वीडियो नहीं। और मैं अब गुरुजी के बाद में अमन बाबा के साथ जाती हूँ, हम दोनों हवन करते हैं, वीडियो कौन बनाएगा, सारी चीज़ें। और उनको अमन बाबा को इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं जाती हूँ तो अपने स्तर से हवन कर कर आ जाती हूँ अपने काम के लिए। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब गुरुजी थे बहुत सारी चीज़ें थी, मैं भूत प्रेत जितनी भी ऊपरी चीज़ें हैं सबसे सुरक्षा कर सकती हूँ, लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं। इसको हमको उस प्रकार की भाषा से ही समझाना पड़ता है। हम बाद में तो सब कुछ इसका कर सकते हैं, इसका नुकसान भी हो जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ें मैंने देखी हैं, तो हम हर एक चीज़ के ऊपर काबू कर सकते हैं। लेकिन इस भगवान भी इन लोगों को बनाकर बहुत पछता रहा होगा कि मैंने यहाँ एक ऐसी चीज़ बनाई है जो किसी के काबू में नहीं आती है, या सिर्फ बहुत उस हिसाब की ही भाषा समझती है। तो जो इंसान है उससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। भूत प्रेत जो भी चीज़ें हैं यहाँ सारी तो एक ऊर्जा के रूप में, इससे हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको डरना है तो इन इंसानों से जो इतनी क्रूरता करते हैं। जाना सभी को, जैसा मैंने कहा कि जब आपके अंदर क्रूरपन आए, आपके अंदर दुष्ट दिखाई दे, क्योंकि एक इंसान के अंदर ही होती है सारी चीज़ें, तो आप शमशान में जाइए। घमंड आए आपके अंदर, अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड आए, अपनी धन दौलत जिस चीज़ के ऊपर भी, तो आप एक बार शमशान जाकर देखिए। वहाँ जाकर जो आपका यह गरुड़ घमंड टूटेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं कि मैं उस हिसाब से, लोग आपको लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा स्वभाव अपनी सुरक्षा के लिए बनाना पड़ा। यदि मैं इस प्रकार का, तो हर कोई मुझे हर प्रकार के कमेंट करता, हर प्रकार की चीज़ें, वही वो दिल वुल पता नहीं कैसी कैसी पिक्चर है, सारी चीज़ें। मैंने अपनी चीज़ें को ब्लॉक ही कर दिया कि मैं जिस दुनिया में नहीं हूँ, मुझे उस दुनिया में प्रवेश करने से क्या मतलब है।
आज मैं भगवती की सेवा कर रही हूँ। मेरा यहाँ गृहस्थ आश्रम का सन्यासी जीवन है। आज मैं ब्रह्मचारी का गुरु जी के जाने के बाद से पालन कर रही हूँ और मैं अपने गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचारी का पालन करते हुए हर एक प्रकार की चीज़ों में मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ, लेकिन मैं वीडियो वगैरह बहुत कम देखती हूँ क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पर तो यही सेक्स वगैरह सारी चीज़ें, और ये अब से नहीं, गुरु जी इन चीज़ों में मुझे पहले से इंटरेस्ट नहीं है। जब गुरु जी थे तो उसके समय से भी नहीं था। हाँ, मैं गुरु जी से बेइंतहा प्यार करती थी। प्यार का मतलब एक नहीं होता है कि प्यार का मतलब सिर्फ काम वासना नहीं, प्यार एक पवित्र चीज़ है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और मैंने गुरु जी से बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है और अब भी करती हूँ। जब तक रहूँगी उनसे तो प्यार मैं करती ही रहूँगी, जिस प्रकार मैं भगवती से प्यार करती हूँ। तो अब हम भगवती को माला पिनाएंगे और पूजन करेंगे। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। माँ भगवती सभी को बहुत खुश रखे जब भी आपके अंदर